Hello and welcome dear students. Welcome to Learn Karo Live Classes. I am Shivam Gupta, your mathematics mentor. I have done my BTech from IIT Bhubaneswar with 6000 rank in JEE Advanced. Coming to my teaching experience, I have mentored and educated many maths aspirants in past 2 years. So बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्री का क्विज नंबर 3 है. 2 क्विजेस हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं जिसमें हमने डिफरेंट क्वेश्चंस देखे थे, डिफरेंट कंसेप्ट्स देखे थे, डिफरेंट तरीके देखे थे क्वेश्चन को पढ़ने के. आज भी हम लोग अलग अलग तरह के क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके लिए और अलग अलग तरह के तरीके से देखेंगे कि किस तरह से हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए उससे पहले मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा. हम लोगों की एक एंड्रॉइड ऐप है, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप. आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं. इस ऐप को जब आप इंस्टॉल करोगे तो आपको नोट्स की पीडीएफ मिल जाएंगी. यहाँ पर सारे वीडियो लेक्चर्स जितने हैं वो सब आपको मिल जाएंगे, डेली क्विजेस आपको मिल जाएंगी एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज कि जो क्लासेस की नोटिफिकेशन है वो क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको इस ऐप पर मिल जाएगी. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग. क्विज नंबर 3 का सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा. क्या बोल रहे हैं? इफ sin a इक्वल्स टू, बोला जा रहा है इफ sin a इक्वल्स टू 4/5 एंड cos b इक्वल्स टू 5/13 वेयर a एंड b बिलोंग्स टू 0 to π/2. मतलब a और b क्लियरली बोल दिया गया है कि ये जो दोनों है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है. वो आपको बोल रहे हैं कि a और b जो है वो हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में है. अब हमें cos a माइनस b की वैल्यू बतानी है. तो cos a माइनस b हो जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b. अब देखिए दो ट्राइंगल बनेंगे. एक तो बनेगा ट्राइंगल a के लिए, इसमें आपको दिया हुआ है sin a की वैल्यू. sin a कितना है 4/5, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ है. और दूसरा ट्राइंगल हमारा बनेगा जो b के लिए बनेगा, और cos b की वैल्यू दी हुई है आपको 5/13, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमें दे दिया, दैट इज 5/13. तो ये वैल्यूज हमें दे दी गई है. अब हमें चाहिए क्या? cos a चाहिए, sin a चाहिए और cos भी चाहिए और sin भी चाहिए. मतलब कि cos a चाहिए, sin a चाहिए और cos भी चाहिए और sin भी चाहिए. तो ये वैल्यूज हमें चाहिए. अब a और b दोनों ही सेकंड क्वाड्रेंट में है. इसका मतलब हुआ कि साइन तो दोनों के पॉजिटिव होंगे और कोस जो होंगे वो दोनों के नेगेटिव होंगे. तो अगर आप ये निकालो तो ये बेस आएगा 3 और ये परपेंडिकुलर आ जाएगी आपकी 12. अगर आप इसे पाइथागोरस लगा के निकालोगे तो ये आ जाएगा. क्लियर है? मैं यहाँ पर ये से सॉल्व नहीं कर रहा हूँ. तो कोस से निकालोगे तो वो क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विद नेगेटिव साइन, क्योंकि ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में है. साइन ए क्या हो जाएगा? 4/5, जो क्वेश्चन में गिवन भी है. cos b तो हमें क्वेश्चन में एज इट इज गिवन है. sin b जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, दैट इज 12/13 विद नेगेटिव साइन. क्यों नेगेटिव साइन? नो, cos b में नेगेटिव साइन आएगा. अच्छा सॉरी, आपको एंगल 0 से π/2 बोला है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो sin a cos a sin b cos b सब पॉजिटिव होंगे. अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला गया है तो सब कुछ पॉजिटिव होगा, क्योंकि 0 से π/2 में बोल रहा है तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है. अगर सब कुछ पॉजिटिव है तो अब हम क्या करेंगे? cos a की जगह रख देंगे 3/5, cos b की जगह रख देंगे 5/13, sin a की जगह रख देंगे 4/5, तो sin b की जगह रख देंगे 12/13. तो ये बन जाएगा हमारे पास 15/65 प्लस 48/65 और ये बन जाएगा 363/65. तो ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा. वो मैंने पहले गलत बता दिया था आपको, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं होगा. ए और बी आपके 0 से π/2 बोले हैं, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे. क्लियर है? इस तरह से करके हम एग्जांपल नंबर 1 इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 2, जिसमें आपको बोला जा रहा है कि इफ sin a इक्वल्स टू हाफ, अगर sin a की वैल्यू हाफ हो, cos b की वैल्यू 12/13 हो, a जो है वो π/2 से पाई के बीच में हो और b जो है वो 3π/2 से 2π के बीच में. ध्यान से सुनो, ये होता है हमारा π/2, ये होता है हमारा पाई, ये होता है 3π/2, ये होता है 0 या फिर 2π. अब बोल रहे हैं a तो जो है वो है हमारा π/2 से पाई के बीच में, मतलब a तो आपका यहां है. तो जो a हुआ ये तो हुआ हमारा सेकंड क्वाड्रेंट. b जो है वो 3π/2 से 2π के बीच में, मतलब b जो हुआ वो हुआ हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट. ये हुआ. अब हमें बतानी है tan b की वैल्यू. तो a से तो अपना कोई लेना देना है ही नहीं. तो अगर tan b की वैल्यू हमें बतानी है तो हम क्या करेंगे? b वाला ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे जिसमें हमें cos b की वैल्यू दी हुई है.
वो कितनी है 12/13 कोस बी की वैल्यू दी हुई है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 5, दैट इज परपेंडिकुलर की जो वैल्यू होगी वो हमारी 5 हो जाएगी अगर हम पाइथागोरस से निकालेंगे। अब हमें बी जो है वो हमें बोला है फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर बी फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब 10b कैसा होगा, लेस देन 0 होगा। तो 10b की वैल्यू अगर इस ट्राइंगल से देखा जाए तो होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस विद अ नेगेटिव साइन, तो मतलब 5π/12 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है बी और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो 10b होगा वो नेगेटिव होगा। क्लियर है? तो इस तरह से हमें ये एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल बोल रहे हैं कि अगर साइन ए है आपका हाफ, कोस भी है हमारा √3/2, तो π/2 से लेकर पाई तक के बीच में a, मतलब ये हमारा π/2, ये है पाई, ये 3π/2, ये 0 या फिर 2π। अब बोल रहे हैं कि जो a है वो π/2 से पाई के बीच में है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये हो गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहां पर हम लिख देंगे ये हो गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। बी जो होगा वो 0 से π/2, मतलब वो हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में। ए जो है वो सेकंड में है, बी जो है वो हमारा फर्स्ट में है। तो हमें बताना है tan a माइनस बी की वैल्यू। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे tan a माइनस बी का, जो होगा हमारा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अब देखिए अगर सेकंड क्वाड्रेंट में a, इफ a इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो मतलब tan a जो होगा वो हमारा लेस देन 0 हो जाएगा। b हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब tan b जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब a वाला अगर ट्राइंगल ड्रॉ करें तो साइन a की वैल्यू दी है 1/2, मींस परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेन्यूज 2 है। अगर ऐसा है तो बेस हमारा √3 हो जाएगा, पाइथागोरस से कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर b वाला ट्राइंगल ड्रॉ किया जाए तो बोल रहे हैं कोस b की वैल्यू √3/2 है, मतलब बेस √3 है, हाइपोटेन्यूज 2 है। जब आप पाइथागोरस लगाएंगे तो परपेंडिकुलर जो आएगा वो हमारा 1 के बराबर आ जाएगा। तो अब अगर देखा जाए तो tan a की वैल्यू जो होगी tan a दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 1/√3। अब क्योंकि a सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। tan b की वैल्यू अगर देखा जाए तो वो हो जाएगी हमारी 1/√3, इस ट्राइंगल में 1/√3, और ये कैसा होगा हमारा, ये पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि b जो है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इस तरह से हम tan a tan b निकाल सकते हैं। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा tan a माइनस b जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा tan a दैट इज 1/√3 माइनस tan b दैट इज 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये बन जाएगा। अब इसे जब हम कैलकुलेट करते हैं, जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास tan a माइनस b इक्वल्स टू -2/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3 बचेगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये -√3 आ जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा हमारा b। जब आप ये कैलकुलेशंस करते हैं तो -√3 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इस तरह से करके हमें इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करना है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 4 एंड दैट इज बोल रहे हैं कोस, ओके ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या करना है। बोल रहे हैं कोस 80 कोस 20 प्लस साइन 80 साइन 20। एक चीज हमने पढ़ी थी दैट इज कोस x कोस y प्लस साइन x साइन y इक्वल्स टू कोस x माइनस y। ये फॉर्मूले का यूज होना है। देखिए कोस कोस, यहां पर भी कोस और कोस, साइन और साइन, यहां पर भी साइन और साइन, ये x तो ये x, ये y तो ये y, तो ये बन जाएगा कोस x की जगह 80 और y की जगह 20, तो दैट इज कोस 60। और आई होप कोस 60 की वैल्यू 1/2 ये आपको पता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन था, इसमें डायरेक्ट हमें केवल आइडेंटिटी ये फॉर्मूले का यूज करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल इज cos 8 minus sin 8 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री इज इक्वल्स टू 37। तो हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को cos से अगर डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा अपॉन cos 8 डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin 8 डिवाइडेड बाय cos 8, ये बन जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan 8 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 8।
अच्छा, इस 1 को अगर हम tan 45 लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि tan 45 की वैल्यू तो 1 होती है। 1 प्लस इसे बोल सकते हैं 1 इंटू tan 8 डिग्री, और उस 1 को लिख सकता है tan 45 इंटू tan 8 डिग्री, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि tan 45 की वैल्यू तो 1 ही होने वाली है। अब एक आइडेंटिटी हमें पता है, दैट इज tan x माइनस वाई इक्वल्स टू tan x माइनस tan y डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x tan y। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें x की जगह 48 लिखा है, 45 लिखा है, और y की जगह 8 लिखा है, तो ये बन जाएगा हमारा tan 37 डिग्री, और यही हमें प्रूव करना था। सिंपल। तो इस तरह से करके मैंने बताया था कि जहां भी आपको कोस से साइन में जाना, मतलब सॉरी tan से कुछ कन्वर्ट करना हो, या साइन कोस को हमें दिख रहा था यहाँ पे tan में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या किया, साइन और कोस को tan में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, और वो हम कोस से डिवाइड करके इजीली कर सकते थे। तो इस चीज का याद रखिए कि जब भी आपको साइन कोस से tan में जाना हो, या tan से कोस साइन आना हो, तो साइन और कोस को यूज करो। मतलब सिंपल होता है ट्रिग्नोमेट्री में कि अगर आप फंक्शन को साइन और कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो वही हमने इसी चीजों का यूज करके हमें क्वेश्चन को आगे बढ़ाना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 12 sin x माइनस 5 cos x। इसके लिए एक कंसेप्ट है, याद रखें, रेंज ऑफ a sin x प्लस b cos x इज माइनस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब इस एक्सप्रेशन की ये तो मिनिमम वैल्यू होती है और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। क्लियर है? अब हमारे पास क्वेश्चन में है 12 sin x माइनस 5 cos x। इसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, हमें तो इसकी केवल मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो हम लिख सकते हैं मैक्सिमम इज रूट ओवर 12 स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, मतलब रूट 144 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू रूट 169। तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी 30, माइनस 13 जो होगी वो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो इस तरह से करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल भी इसी कंसेप्ट पर बेस है, दैट इज बोल रहे फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 12 sin x प्लस 5 cos x प्लस 4। अब हमें क्या करना है, 12 sin x प्लस 5 cos x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं और उसमें हम 4 ऐड कर देंगे, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो जाएगी रूट ओवर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट इज रूट ओवर 169 दैट इज 13, और जो ओवरऑल फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो जाएगी हमारी 13 प्लस 4, क्योंकि 4 हमें ऐड करना है, तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 70। क्लियर है? कई बार बच्चे क्या करते हैं कि 12 प्लस 5 प्लस 4 ऐसे ऐड कर देंगे, जी नहीं, ये गलती इसलिए नहीं करनी है क्योंकि ये ध्यान दो, जब sin x 1 होगा, मतलब आप क्या कर रहे हो, sin x cos x सबको 1 मान लिया, तो आपने बोल दिया कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, नहीं, क्योंकि जब आप sin x को 1 बोल रहे हो उस समय cos x 0 होगा, ना कि 1। क्लियर है? तो इसीलिए इसका फॉर्मूला जो ये है, ये वाला फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, बोल रहे हैं अगर tan a इतना है tan b इतना है तो a प्लस b बताओ। हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं tan a प्लस b, a प्लस b की बात कर रहे हैं तो हम tan a प्लस b की वैल्यू निकाल लेंगे, जितनी tan a प्लस b की वैल्यू आएगी उसके हिसाब से हम a प्लस b का आंसर दे देंगे। तो ये होता है हमारा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो tan a की जगह हम रख देंगे 5/6, tan b की जगह हम रख देंगे 1/11 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5/6 इंटू 1/11। तो ये बन जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो 55 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 66 एंड डिवाइडेड बाय 66 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 66। 66 खत्म हो जाएगा, ये बचेगा यहाँ पे 55 प्लस 6 दैट इज 61 डिवाइडेड बाय 66 माइनस 5 दैट इज 61। 61 कैंसिल, बचेगा 1। तो हमारे पास आ रहा है tan a प्लस b बराबर 1। tan a प्लस b बराबर 1 का मतलब हुआ a प्लस b जो है वो 45 डिग्री है, जिसे हम π/4 भी लिख सकते हैं। तो मतलब a प्लस b की वैल्यू जो होगी वो हमारी π/4 आ जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 2 sin 3x cos x। अच्छा, इसमें तो हमें प्रोडक्ट टू सम का फॉर्मूला लगाना है, तो प्रोडक्ट टू सम का फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमें पता है दैट 2 sin x cos y इक्वल्स टू sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y, ये होता है। तो हमें बोला है 2 sin 3x cos x, मतलब x की जगह 3x रख देंगे और y की जगह x रख देंगे, तो ये बन जाएगा sin
3x प्लस एक्स प्लस साइन 3x माइनस एक्स। तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन 4x प्लस साइन 2x, ये हो जाएगा। अब अगर चाहो तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन हमें इसी फॉर्म में दिया हुआ है, तो साइन 4x प्लस साइन 4x प्लस साइन 2x, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए ही हमें ये दिया हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट एंड द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस क्विज इज प्रोडक्ट टू सम, मतलब इसकी वैल्यू हमें बतानी है, दैट इज 2 sin 5π/12 और sin π/12। तो हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज 2 sin x sin y, 2 sin x sin y इक्वल्स टू cos x माइनस y माइनस cos x प्लस y, ये फॉर्मूला होता है। अब हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, दैट इज 2 sin 5π/12 sin π/12, तो x की जगह 5π/12 रख देना है और y की जगह π/12 रख देना है, तो ये बन जाएगा 5π/12 प्लस π/12, तो ये बन गया। अब यहां से आ जाएगा cos 5π माइनस 5π, दैट इज 4π/12, और ये बन जाएगा 6π/12, दैट इज 6π/12 तो हो जाएगा π/2, और cos π/2 होता है हमारा 0, तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं cos π/3 माइनस 0, और cos π/3 मींस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्रीज की वैल्यू होती है हमारी 1/2। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दैट इज 1/2। क्लियर है? तो इस तरह से हम एग्जांपल्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो नए नए कंसेप्ट, जैसे मैक्सिमम वैल्यू वाला कंसेप्ट था, तो ये जो नए नए कंसेप्ट है ये सब हमें क्विज से सीखने को मिलता है, और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए क्विज मैं बोलता हूँ कि क्विज हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है। तो आप क्विज को देखते रहिए, और ट्रिग्नोमेट्री तो काफी अच्छा चैप्टर है, काफी बड़ा चैप्टर है, और हम और भी क्विजेस इसके लिए लेके आते रहेंगे। क्विज यहाँ पर खत्म नहीं होंगी। तो नेक्स्ट क्विज हम अगले लेक्चर में देखेंगे, क्विज नंबर 4। तो ये थी हमारी क्विज नंबर 3। ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।